हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे और साथ में जो है इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, द फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी इनसाइड होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंड द रेटिकुलम मींस नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। इट मींस endoplasmic reticulum is a complex type of networks which are present inside the cytoplasm of all eukaryotic cells. All eukaryotic cells. तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका, ट्यूबुलर एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सिस्टर्निया है और ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वेसिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ tubular structures and vesicular structures which are interconnected to one another and is present inside the cytoplasm. ठीक है, फिर कहां पे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स का जो नेटवर्क होता है, ये सारे के सारे आपस में क्या होता है, इंटर कनेक्टेड होता है और प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945. Okay, the third point is it is covered by limiting membrane. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर से लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। किससे बनी होती है, प्रोटीन से, एंड बाय लेयर्ड लिपिड्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन which are formed by proteins and bilayered lipids. Okay, the next point is endoplasmic reticulums जो है is present in all eukaryotic cell में। जितने भी all eukaryotic cell है उन सब में endoplasmic reticulum present होता है, but absent in mature RBCs, eggs and embryonic cells में। इन जो है cells में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। ओके, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन के बेस पर क्या होता है एंडोप्लाज्मिक के जो है। ओके, देखिए, अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो है कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, कुछ इनके नेम्स जो है अलग होते हैं, कुछ डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी में, बट फंक्शंस वही करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वही सेम फंक्शन जो है फिर उनका रहता है। जैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम्ड एज, जैसे इनको हम सर्कोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसके अलावा इनके जो है कुछ निसल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। थर्ड जो है इनका जो नाम मेलोइड बॉडी भी होती है। ठीक है, जैसे कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर हम पढ़ेंगे तो ये कहां पर होता है, सिकल्टल मसल्स में होता है। ठीक है, जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं
ये कहां पर होता है, सेल बॉडी जो होती है किसकी, न्यूरॉन्स की, जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स की, वहां पर क्या होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो माइलॉइड बॉडी होती है ये प्रेजेंट होता है कहां पर, ये रेटिनल पिगमेंट सेल में होता है, रेटिनल पिगमेंट सेल्स में होते हैं। इनका भी जो है अलग अलग से फंक्शन रहता है, जैसे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और माइलॉइड जो है बॉडी होता है, ये स्केलेटल मसल्स में होता है। ये जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स की वहां प्रेजेंट होता है, और ये रेटिनल पिगमेंट सेल्स में होता है। स्केलेटल मसल में क्या होता है, यहां पर इसका फंक्शन क्या रहता है, ये मेटाबॉलिज्म, ये इसका जो फंक्शन रहता है किसमें, इसमें जो है इसका जो फंक्शन रहता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, क्या रहता है इसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म का काम करता है किसमें, स्केलेटल मसल में, जिससे क्या होता है, यहां पर जो कैल्शियम होता है वो रिलीज होता है, और यही कैल्शियम बाद में क्या करता है, ट्रिगर करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रिगर्स करता है कि कौन, ये कैल्शियम किसके लिए जो फंक्शन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में। इसके अलावा सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स होता है यहां पर भी क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किसकी फॉर्म में होता है, नीसल्स ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, और यहां पर इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिनल पिगमेंट सेल्स में भी होता है, किसकी फॉर्म में, माइलॉइड बॉडी की फॉर्म में होता है, और यहां पर इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी और लिपिड की सिंथेसिस में भी। तो ये इस तरह से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के नेम्स है, जैसे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीसल ग्रेन्यूल्स और माइलॉइड जो बॉडी होती है, और इनका जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स में। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम फॉर्मेशंस की बात करते हैं, या कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहां से बनते हैं, जो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अराइजेस होता है कहां से, फ्रॉम द इवेजिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, देखो ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहां पर आप देखिए तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशंस होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहीं से अराइज होता है, और कहां की तरफ मूव करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो याद रखें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अराइजेस होता है कहां से, फ्रॉम इवेजिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट इज सिस्टर्निया, द सेकंड इज ट्यूब्यूल्स एंड द थर्ड वन इज वेसिकल्स। ठीक है, इस तरह से जो है देखिए हम बात करते हैं ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स है यहां पर, इनको क्या कहते हैं हम, सिस्टर्निया। क्या कहते हैं हम इनको, हम सिस्टर्निया कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये ब्रांच जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यहां पर, ब्रांच जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहां पर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। ये सिस्टर्निया का, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पार्ट है सिस्टर्निया, और जो सेकंड होता है ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जो थर्ड होता है वेसिकल्स होते हैं। अब हम जो है इनको अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनके फंक्शंस क्या रहता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है 3 पार्ट्स है, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो सिस्टर्निया होता है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, अनब्रांच्ड होता है और पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके सरफेस पर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। इस तरह से जो ये सिस्टर्निया होते हैं एक पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनका, इनमें क्या होता है ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इनके सरफेस, इनके आउटर सरफेस पर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, और इनके जो आउटर सरफेस पर इस तरह से जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्निया। ठीक है, ये सिस्टर्निया जो है ट्यूब लाइक
और अनब्रांच्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके सरफेस पर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या रहता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए जो सेकंड है ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, यहां पर ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इरेगुलर होता है और ब्रांच्ड होता है। क्या होता है, ये इरेगुलर होता है और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके जो सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ट्यूब लाइक, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। इनको क्या कहेंगे हम, ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल जो है ये पार्ट्स है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखो यहां पर इनके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, बट ट्यूब्यूल्स के केस में इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स इनकी मेम्ब्रेन पर अटैच नहीं होता है। ये ट्यूब लाइक इरेगुलर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है और राइबोसोम्स इनके जो है आउटर जो है वॉल पर अटैच नहीं होते हैं। अब जो थर्ड वन है वेसिकल्स, ठीक है। जो वेसिकल्स होते हैं ये क्या होता है, रोंड होता है या स्फेरिकल होता है। क्या होते हैं, ये रोंड होता है और इनका जो स्फेरिकल शेप होता है। इनमें राइबोसोम प्रेजेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वेसिकल जो होते हैं ये रोंड होता है और स्फेरिकल विद और विदाउट राइबोसोम। इनमें जो है राइबोसोम प्रेजेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं वेसिकल। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स, ठीक है। जो सिस्टर्निया होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच्ड पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइबोसोम्स अटैच होता है। ट्यूब्यूल्स के केस में क्या होता है, ये ट्यूब लाइक इरेगुलर और ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। और जो वेसिकल्स होते हैं इसमें रोंड होता है या स्फेरिकल होता है, रोंड होता है, स्फेरिकल होता है विद और विदाउट राइबोसोम्स होती है। ये स्ट्रक्चर्स है किसके, वेसिकल्स के, ये ट्यूब्यूल्स का और ये सिस्टर्निया का। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से जो है यहाँ पर सिस्टर्निया होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए जो सिस्टर्निया के अंदर का जो ये स्पेस होते हैं इसको कहते हैं हम सिस्टर्नल स्पेस। क्या कहेंगे, सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन। क्या कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। और जो ये ल्यूमेन होता है इसको क्या कहेंगे हम, ये ल्यूमेन होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक के कुछ मैट्रिक्स होते हैं। देखिए सिस्टर्निया है, सिस्टर्निया के बीच में कुछ स्पेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्निया। तो ल्यूमेन जो होता है किसका, सिस्टर्निया का, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें टू टाइप्स है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द सेकंड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये यहां पर जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको जो है हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके सरफेस बेस पर या इनके जो है राइबोसोम्स के अटैचमेंट के बेस पर जो है इनके नाम दिए गए। देखिए स्मूथ का मतलब क्या होता है, इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और इनके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, इनके जो है बाहर से जो ये सरफेस जो है ये रफ होती है और उनके साथ जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रेड वाले हैं इनके बाहर से जो ब्लैक जो डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। इनको क्या कहेंगे हम, राइबोसोम्स है, जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन किस में रहता है, प्रोटीन्स के सिंथेसिस में। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनके बाहर से कोई भी जो है इसमें अटैच नहीं होते हैं राइबोसोम्स। तो इस बेस पर जो है इनको क्या नाम दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मूथ अपीयरेंस होती है। क्या होती है, इनमें क्या स्मूथ अपीयरेंस होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम्स।
इनमें ग्रेनुलर जो राइबोसोम्स होता है इनके आउटर सरफेस पर अटैच नहीं होता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, क्योंकि इसमें ग्रेनुलर जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज दे हैव मोर, मतलब इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये वाला, अब इसके बाहर से जो पोर्शन सेल की बात कर रहा हूं मैं, इसके जो बाहर से अब ये जो है इस तरह से जो कवरिंग होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में ज्यादा होते हैं। तो यही कह रहा है सेकंड पॉइंट जो है, दे आर मोर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, दे आर रिच इन लिपिड एंड सिटोरोल सिक्रेटिंग सेल्स में। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा किस में होते हैं, लिपिड और सिटोरोल सिक्रेटिंग सेल्स में होते हैं। लाइक जैसे एडिपोस टिश्यूज है, मसल्स है, लीवर है एंड इंटरस्टिशियल सेल में। इन सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मिकदार है सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फर्स्ट फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो लिपिड्स और जो स्टेरॉइड्स की जो सिंथेसिस जो होती है किससे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन से बाहर जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अगर इनके बाहर आउटर वॉल पर अगर राइबोसोम्स होते हैं तो फिर ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस में भी जो है टेक पार्ट करता। द फर्स्ट क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। The second is it play important role for storage and metabolism of calcium। कैल्शियम को स्टोरेज भी करता है और उसकी मेटाबॉलिज्म भी करता है। थर्ड जो इसका जो फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उनको डिटॉक्सिफाई करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जैसे कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, लाइक कुछ सम ड्रग्स होते हैं या इसके अलग कुछ कार्सिनोजीन्स होते हैं। कार्सिनोजीन्स कौन से जीन्स होते हैं, ये कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं। तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, अब हम सेकंड टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड टाइप क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हम क्या पढ़ते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कुछ रफ अपीयरेंस होती है। क्या होती है, रफ अपीयरेंस होती है। क्या होती है, रफ अपीयरेंस होती है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम्स। इसके जो आउटर जो सरफेस होती है वो रफ होती है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज also called as granular endoplasmic reticulum due to the attachment of granular ribosomes on its surface, on its outer surface। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर मोर नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस के जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, ये सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर connected with the nuclear membrane of the nucleus। ये न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर रिच नियर द, दे आर मोर नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर मोर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ते हैं कि जितने भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स में होता है तो यहां पर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जैसे वो प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा सेल, पैनक्रियाटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड लीवर सेल। दीज आर द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। और इन सारे सेल्स में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पढ़ते हैं। द फर्स्ट फंक्शन जो है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है किससे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके बाहर से क्या होते हैं, कुछ जो ग्रेनुलर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड पॉइंट इज डेग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट सेल ऑर्गेनल। जितने भी सेल ऑर्गेनल जब डेग्रेड हो जाता है, डेग्रेडेड जब होता है सेल ऑर्गेनल किसके अंदर, सेल के अंदर जब हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये रैप होता है किसके, रैप होता है इटसेल्फ ऑन द सेल डेग्रेडेटेड ऑर्गेनल्स पर। जो सेल का ऑर्गेनल जब डेग्रेडेड हो जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, ये एक रैप बनाता है। क्या बनाता है, रैप बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, वैक्यूल। क्या कहेंगे हम, वैक्यूल। और उसी वैक्यूल को क्या कहते हैं हम, ऑटोफैगोसोम। क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जो सेल ऑर्गेनल जो है डेग्रेडेड हो जाता है सेल के अंदर, फिर उनको रिमूव तो करना है वहां से। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रैप होगा इटसेल्फ ऑन द सेल ऑर्गेनल्स। वो सेल ऑर्गेनल जो क्या होता है, डेग्रेडेड हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल। और उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम। फिर बाद में ये ऑटोफैगोसोम जो है ये डाइजेस्टेड होता है। क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है बाय किससे, लाइसोसोमल एंजाइम से। जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, इससे क्या होता है, जो ऑटोफैगोसोम्स होता है ये डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, और उससे जो है फिर खत्म किया जाता है, और सेल से जो है इसको एक्सोसाइटोसिस से जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये परफॉर्म करता है किसको, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को। सेल के अंदर का जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस तरह से होती है, उसके लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को, जिसमें बहुत सारे जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है इन्हीं चैनल से जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड ऑफ द सेल से। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सीधा जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहां से फिर सीधा कहां पे जाता है, गोल्गी बॉडी में। ठीक है, गोल्गी बॉडी में जाता है। फिर गोल्गी बॉडी से सीधा कहां पे जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स में। कहां जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स में। फिर यहां से क्या होता है, आउट ऑफ द सेल चले जाता है बाय एक्सोसोम से। ठीक है, एक्सोसोम से। इस तरह से क्या होता है, एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का
काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर। इसमें बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो या कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है सेल्स के अंदर। सबसे पहले जो फॉर्मेशन अब आर में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, वहां से पास होके कहां पे चले जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर वहां से गोल्गी बॉडी में चले जाता है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, फिर वहां से जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स में। फिर प्राइमरी लाइसोसोम से क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो होता है कहां से? आउट ऑफ द सेल चले जाता है। किससे? जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसोम। फिर एक्सोसोम से है जो है सेल से बाहर ये जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है चले जाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये परफॉर्म करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को। अभी हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और उसका जो है हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है बिल्कुल साथ में होते हैं। अब क्या काम करता है? जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कनेक्ट करता है किसको? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये नेटवर्क होता है ये कनेक्ट करता है किसको? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? हम क्या कहेंगे? इन दोनों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कनेक्ट करता है। इसको सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। फिर हमने इसमें सिस्टर्निया के कुछ पार्ट्स पढ़े। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्निया है, इसके अंदर वेसिकल्स है और ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स है और इनके साथ जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं सिस्टर्निया के साथ, और कुछ वेसिकल्स के साथ होते हैं, बट ट्यूब्यूल्स के जो है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने सिस्टर्निया के बीच में जो स्पेस पर, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या कहेंगे इसको ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिस्कस किया, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक को भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने फंक्शंस दोनों के अलग अलग से पढ़े, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और इसके अलावा हम एक जर्नल मैंने फंक्शन बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट परफॉर्म इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।